जन्माष्टमी के अवसर पर श्री साईं बाबा की पालकी नगर भ्रमण महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। मंदिर परिसर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर हुआ पूजन कार्यक्रम व भजन कीर्तन। शहीद भगत सिंह चौक स्थित संकट मोचन दरबार में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री साईं बाबा की पालकी नगर भ्रमण महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री साईं बाबा पालकी नगर भ्रमण महोत्सव एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन को लेकर शहर के कई लोग इसकी तैयारी में पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। साथ ही श्री कृष्ण पूजन जन्मोत्सव के अवसर पर अखंड संकीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं कर संकीर्तन एवं पूर्णाहुति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। आज शोभा यात्रा घंटाघर से कचहरी चौक, तिलका मांझी, घोरनपीर बाबा चौक, आदमपुर चौक, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन चौक, वैरायटी चौक एवं खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचा। सुल्तानगंज के जहाज घाट में मगरमच्छ के द्वारा हुआ हमला, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, बाल बचे लोग। गंगा घाटों में मगरमच्छ के खौफ से दहला इलाका, दहशत का है माहौल। सुल्तानगंज के जहाज घाट में गंगा स्नान करने के दौरान एक व्यक्ति को मगरमच्छ द्वारा हमला करते हुए घायल करने पर तैरते हुए व्यक्ति ने अपनी जान बचाई। इस घटना से गंगा घाटों में मगरमच्छ के खौफ से लोग दहशत में हैं। वहीं मगरमच्छ से हुए घायल व्यक्ति सुरेश मंडल, पिता स्वर्गीय गणेश मंडल, दुधैला वार्ड 24 के रहने वाले को ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए शहर के निजी क्लिनिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए भागलपुर डॉक्टर हेमशंकर के यहाँ रेफर कर दिया। वहीं मगरमच्छ से हुए घायल सुरेश मंडल ने बताया कि शौचालय करने के बाद पैर हाथ धोते हुए स्नान कर रहे थे, तभी अचानक मगरमच्छ के द्वारा हमला करने पर घायल हो गया और तैरते हुए अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। परिजनों एवं ग्रामीणों की मदद के बाद इलाज के लिए निजी क्लिनिक लाया गया। वहीं परिजन बबलू मंडल ने बताया कि हमारे चचेरे भाई सुरेश मंडल को जहाज घाट में गंगा स्नान करने के दौरान मगरमच्छ द्वारा हमला करने पर तैरते हुए हमारे चचेरे भाई ने जान बचाई है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने मगरमच्छ के द्वारा हमला की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल सुरेश मंडल को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा के यहाँ इलाज के लिए भेज दिया गया है। साथ ही वार्ड पार्षद 24 के मनीष कुमार ने इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसके सभी अधिकारियों को सूचित किया गया है। ऐसा घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पदाधिकारियों द्वारा ठोस कदम उठाने की बात कहते हुए घायल सुरेश मंडल को उचित मुआवजा देने की बात कही है। इस दौरान ग्रामीण एवं परिजन मौजूद थे। विशेष केंद्रीय कारा में बंद कैदियों के बीच दिया गया लाइफ स्किल का प्रशिक्षण, बताया गया स्ट्रेस से कैसे रहें दूर। कार्यक्रम के दौरान कारा अधीक्षक, सहायक अधीक्षक के साथ साथ ट्रेनर प्रोफेसर देवज्योति ने कैदियों को दिए कई टिप्स। भागलपुर में विशेष केंद्रीय कारा में बंद कैदियों के बीच चांद द्वारा तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेशन कराया गया। कारा के अधिकारी के विशेष अनुरोध पर चांद अध्यक्ष प्रोफेसर देवज्योति ने यह कार्यक्रम को संचालन किया। कारा उपाधीक्षक राकेश कुमार सिंह जी ने कैदियों को संबोधन कर उन्हें लाइफ स्किल के प्रासंगिकता को समझाया तथा प्रोफेसर देवज्योति का परिचय भी कराया। सेशन में तनाव क्या है और तनाव प्रबंधन के सबसे उपयोगी मॉड्यूल्स ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट को कराया गया, जहां प्रतिभागियों ने जाना कि स्ट्रेस को अगर खत्म करना है तो पहले स्ट्रेस के कारण को पता लगाना होगा, फिर उसे या तो अपनी जिंदगी से हटा देना होगा या उसके साथ जीना सीख लेना होगा। दूसरा, आपको अपना धैर्य और सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति या घटना आपको तुरंत नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाए, यह मनोभाव उत्पन्न करने पड़ेंगे। यह सब करने के बाद भी अगर आप स्ट्रेस से नहीं निकल पाए तो आपको अपना डेली रूटीन, साथी संगति, जीवन शैली आदि में परिवर्तन कर आप स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। प्रोफेसर देवज्योति ने उपस्थित प्रतिभागियों को स्ट्रेस से मुक्त रहने के कई टिप्स दिए। अंत में सभी ने राजयोग का अभ्यास किया, जो उन्हें स्ट्रेस से मुक्त रहने में काफी मददगार सिद्ध होगा। आज के इस प्रोग्राम में कारा उपाधीक्षक राकेश कुमार सिंह और 3 सहायक अधीक्षक के साथ साथ काफी संख्या में कारा कर्मचारी और सैकड़ों कैदी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां विषहरी व सती बेहुला का हुआ नम आंखों से विसर्जन।
भागलपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित माता विषहरी व सती बिहुला की स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा मार्ग में मेला लगा हुआ है। पहले सुबह से ही मंदिरों में माता विषहरी और सती बिहुला की प्रतिमा निकल चुकी है और सभी मूर्तियां स्टेशन चौक पहुंचकर लाइन में लगकर विसर्जन घाट की ओर निकल पड़ी हैं। विसर्जन के रास्ते पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। वहीं भक्त माता को विदाई दे रहे हैं। विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से हर एक चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, जिससे कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो और शरारती तत्वों पर सादे लिबास में भी पुलिस नजर रखे हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संस्थापक की मनाई गई आज तृतीय पुण्यतिथि। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष श्रीधर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की आज 19 अगस्त को तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सुगंध ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सलीम सुगंध ने कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक महान व्यक्तित्व के मालिक थे। वह एक महाज्ञानी एवं कुशल प्रशासक तथा गरीबों के मसीहा के रूप में सदा याद किए जाएंगे। मोहम्मद मोइन उर्फ मुन्ना खान ने कहा कि डॉक्टर मिश्र एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते रहे हैं। दीपक कुमार ने कहा कि उनके आदर्शों का सम्मान एवं पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। डॉक्टर कमर अमान ने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में गरीबों, पिछड़े वर्गों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर जोर दिया, उनके हक में उल्लेखनीय कार्य किया। इस अवसर पर डॉक्टर शमीम आलम, मोहम्मद राशिद अंसारी, किशन कुमार, शाहिद अख्तर, कमर तबा, शाकिर जफर, जावेद अख्तर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। घंटाघर के पास एक युवक मिला बेहोशी की हालत में। 112 की टीम ने पहुंचाया जेएलएनएमसीएच, चल रहा है बीमार युवक का इलाज। भागलपुर घंटाघर के पास एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना आम लोगों के द्वारा डायल 112 को दी गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर बेहोश युवक को वहां से उठाकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर के द्वारा बेहोश युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं युवक के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। वहीं पुलिस उसकी पहचान में जुटी हुई है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि युवक किस कारण से बेहोश हुआ है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फर्स्ट एड देने के बाद इसका इलाज किया जा रहा है। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी के राख से आसपास के कई गांव के लोग परेशान, नवजात हो रहे हैं बीमार। भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव से निकला राख लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। तेज हवा चलने के बाद पूरा इलाका राख से भर जाता है। आसपास के 2 पंचायत इससे ज्यादा प्रभावित हैं। खेतों में लगे फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। घरों में खाने के सामानों व पानी पर राख बैठता है। इसके साथ ही ज्यादा प्रभावित बूढ़े व नवजात बच्चे हैं। एनटीपीसी के राख से इन्हें खांसी व अस्थमा की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। नवजात बच्चे की मां ने बताया कि वो अपने बच्चे को बाहर तक नहीं ले जा पाती हैं, क्योंकि खिड़की, रोशनीदार गेट सब बंद रखते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी है। बच्चा बीमार रहता है। खाना पानी राख से भर जाता है। बिंदु देवी के घर में 12 सदस्य हैं, सभी राख से बीमार हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। आए दिन इसको लेकर एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन भी होते रहे, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारियों व जिला प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की गई। कहलगांव जिला परिषद के प्रतिनिधि मनोहर मंडल ने बताया कि हजारों की आबादी एनटीपीसी के राख से प्रभावित है। लोगों को खाना पानी, सोना मुहाल हो गया है, लेकिन कभी कोई पहल एनटीपीसी की ओर से नहीं की गई। ऐसा ही हाल रहा तो रणनीति बनाकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कहलगांव एसडीएम मधुकांत क्षेत्र भ्रमण पर निकले। उन्होंने खुद ये माना कि राख उड़ रही है, इससे बीमारियां होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनटीपीसी के अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पानी देते रहते हैं ताकि राख उड़े नहीं, लेकिन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है तो हर जगह पानी नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन इस ओर पहल की जाएगी।
भागलपुर में स्कूल की बदहाली देख आप भी रह जाएंगे तंग। अपने भाई की स्कूल की स्थिति बदहाली देख खुद बन गए रिपोर्टर। एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। क्या आज की परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्या पता सरकार भी आपके भरोसे बैठी हो, क्योंकि इसे चरितार्थ किया है 17 साल के बच्चे ने। अपने छोटे भाई के स्कूल की दुर्दशा को देखकर उसने किसी का भरोसे बैठना सही नहीं समझा। हाथ में लकड़ी ली और लकड़ी को माइक समझा और माइक के सहारे अपनी रिपोर्ट को तैयार कर दी और वो सबके सामने रख दी। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित नाथनगर के भतोरिया पंचायत के मध्य विद्यालय स्कूल की बदहाली की तस्वीर 17 वर्षीय सौरभ ने सिस्टम से सवाल पूछते हुए सबके सामने रख दी। मध्य विद्यालय भतोरिया स्कूल की बदहाली देख आप दंग रह जाएंगे। विद्यालय में करीब 700 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन विद्यालय की तस्वीर सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है और इसको चरितार्थ सौरभ सुमन ने कर दिया है। मुख्यमंत्री और स्कूल के प्रधानाचार्य से सवाल पूछते यह सौरभ सुमन उसी गांव का निवासी है जिस गांव में यह स्कूल स्थित है। सौरभ सुमन के छोटे भाई मध्य विद्यालय भतोरिया स्कूल में पढ़ाई करता है और स्कूल की बदहाली को देख सौरभ सुमन किसी का भरोसा रहना नहीं समझा और आनन फानन में वहां लकड़ी ली और उसे माइक समझा और माइक से सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बदहाली की तस्वीर सबके सामने लाने वाला सौरभ सुमन को भारी तो नहीं पड़ गया, क्योंकि उनको गांव के ही कुछ लोगों ने कई प्रकार का दबाव बनाया, लेकिन सौरभ सुमन यूं ही डटा रहा क्योंकि सच्चाई सबके सामने होना जरूरी है। बदहाली की तस्वीर जिस स्कूल से सौरभ सुमन ने अपने कैमरे में कैद किया, खुद रिपोर्ट तैयार किया, उस स्कूल से सौरभ सुमन खुद पढ़ाई की है, लेकिन बदहाली की तस्वीर देख सौरभ सुमन सही नहीं समझा और उन्होंने यह तस्वीर सबके सामने रख दी। लकड़ी के माइक के सहारे उन्होंने मध्य विद्यालय भतोरिया की उस तस्वीर को दिखाया जिस तस्वीर ने सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि बताया यह भी जाता है कि सौरभ सुमन की रिपोर्टिंग के बाद कुछ अधिकारी भी वहां जांच के लिए पहुंचे, लेकिन जांच सिर्फ कागज में ही सीमित रह गया, बल्कि जमीनी स्तर पर सौरभ सुमन की रिपोर्टिंग और बदहाली की वही स्थिति दिख रही है। गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सौरभ सुमन की जमकर तारीफ की तो कई लोगों ने सौरभ सुमन पर दबाव भी बनाया। सौरभ सुमन ने सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य पर भी आरोप लगाया कि आखिरकार सरकारी फंड जाता कहां है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में यह भी कहा है कि आखिरकार शौचालय की स्थिति सही नहीं होने के कारण लड़कियां दूर दराज जाती हैं और लड़कियों के साथ अनहोनी घटना भी होता रहता है। आखिरकार इस पर प्रधानाचार्य क्यों एक्शन नहीं लेते हैं। स्कूल की बदहाली ही नहीं बल्कि उन्होंने मध्याह्न भोजन में मिलने वाले सामान पर भी सवाल खड़ा किया और बदहाली की तस्वीर सामने लाकर सुशासन के दावे पर तीर चलाया। 17 वर्षीय सौरभ सुमन जिस तरह से स्कूल की बदहाली की तस्वीर सबके सामने रखी, ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन और सरकार को इस स्कूल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में ऐसे सौरभ सुमन की जिन्होंने खुद अपने भाई के स्कूल की बदहाली को देख ना सका और उन्होंने छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिया। बहरहाल स्कूल की बदहाली कब सुधरेगा ये तो देखना शेष होगा।